मौनान्मुखा प्रवचन पटुषे वातुलो जल्पकोवा दृष्ट्वा पार्श्वे वसति च सदा दूरश्चाप्रलग्भा क्षान्ताभिरुर्यदि नाशयते प्रायशो नाभिजाता सेवाधर्मा परम गहनो योगिनाम अपगम्यः मौनान्मुखः प्रवचन पटुषे वातुलो जल्पकोवा दृष्ट्वा पार्श्वे वसति च सदा दूरश्चाप्रलग्भा क्षान्ताभिरुर्यदि नाशयते प्रायशो नाभिजाता सेवाधर्मा परम गहनो योगिनाम अपगम्या सेवाधर्मा परम गहनो योगिनाम अपगम्यः। यहाँ पर नीतिकार भर्तृहरि जी सेवा धर्म की कठोरता का निरूपण करते हुए कहते हैं कि सेवा धर्म सबसे बड़ा होता है। कह रहे हैं सेवा धर्म परम गहनो अत्यंत गहन अत्यंत गूढ़ यानी अत्यंत उलझा हुआ है। योगी नाम अपगम्य। योगी नाम माने जो योगियों के द्वारा यानी योगियों के लिए भी अगम्य माने अज्ञेय है। जो योगियों सेवा धर्म सबसे बड़ा है, अत्यंत गूढ़ है तथा अत्यंत उलझा हुआ है, जो योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन का कार्य है। तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या है, अर्थात यह योगियों के लिए भी अत्यंत कठिन काम है योगियों द्वारा। तो पर ब्रह्म का भी दर्शन किया जा सकता है, जो कि संसार की सबसे अगम्य वस्तु है। उससे बढ़कर तो कुछ भी अगम्य नहीं है। लेकिन यहाँ सेवा धर्म को योगियों के द्वारा भी अगम्य बताया गया है। कैसे बताया गया है? मौनान्मुखः। कवि भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि मौनान्मुखः यानी चुप रहने पर, मूकः माने गूंगा, चुप रहने पर सेवक अर्थात सेवक जो होता है वह अपने स्वामी के लिए वह जब चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो कहते हैं मूकः, यह मूक है यानी कि गूंगा है। परवचन पटुः, परवचन माने बोलने में, पटु माने अत्यंत चतुर होने पर तथा बोलने में अत्यंत चतुर होने पर यहाँ चाटुल दिया गया है, होना चाहिए वातुलः। वातुलः माने कहेंगे वातुलः जल पको हुआ। वातुलः माने अत्यधिक बातून होगा। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यदि वह सेवक जो होता है यदि वह चुप रहता है तो स्वामी कहता है कि यह गूंगा है, अर्थात यह बोलना ही नहीं जानता है। प्रवचन पटु चाटुलो, यदि वह बोलने में चतुर है, बोलने में अत्यधिक निपुण है, तो वातुला माने कहेंगे बहुत बातून है।
जल्पको वह। जल्पको माने होता है अधिक बातचीत करना, यानी गप सप करना। धृष्टः पार्श्वे, पार्श्वे दृष्टा। पार्श्वे माने यदि पास में, वसत माने रहता है, तो दृष्टा माने कहेंगे अत्यंत दीठ है। यदि सेवक पास में अधिक रहता है तो स्वामी कहेगा कि यह अत्यंत दीठ है। चा माने और, सदा माने हमेशा, दूरश्च अप्रलब्ध। यदि वह अत्यंत दूर रहता है, वह अत्यंत यदि दूर रहता है तो लोग यही कहेंगे, यानी यदि सेवक जो होता है वह राजा से यदि दूर रहता है, यानी अपने स्वामी से यदि दूर रहता है, तो स्वामी यही कहेगा प्रतिभा शून्य है। अप्रगल्भ माने अत्यधिक प्रतिभा शून्य है, यानी अकुशल है, इसे किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। फिर कहते हैं, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, मौनान मूकः। यदि सेवक मौन रहता है तो स्वामी यही कहेगा यह गूंगा है, अर्थात बोलना ही नहीं जानता है। प्रवचन पटुश्चाटुलो वातुलो जल्पकः वा। यदि बोलने में अत्यधिक चतुर है तो स्वामी यही कहेगा कि यह अत्यंत बातूनी है, जल्पकुआ और अत्यधिक बकने वाला है, अर्थात गप्पी है। दृष्टः पार्श्वे बसति। यदि वह पास में अधिक रहता है तो यही स्वामी कहेंगे कि अत्यंत दृष्ट है, अत्यंत दीठ है। सदा दूरश्च अप्रलब्ध। यदि वह दूर रहता है, पास में न रह करके यदि वह दूर रहता है, तो स्वामी यही कहेगा कि यह प्रतिभा शून्य है, अर्थात यह अत्यंत अकुशल है, इसे किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं है। क्षान्त्यः भीरुर्। यदि क्षान्त्यः भीरुर्, क्षान्त्यः माने होता है क्षमाशील होना। यदि वह क्षमाशील है, यानी राजा को स्वामी कुछ बोलता है तो हर बात को सहन कर लेता है, तो राजा यही कहेगा भीरुर। भीरुर माने अत्यंत डरपोक है। यदि क्षमाशील वह होता है तो स्वामी यही कहता है कि अत्यंत डरपोक है। ना सहते, ना सहते माने नहीं सहते माने सहन करने वाला। यदि वह सहन करने वाला नहीं होता है, असहनशील होता है। प्रायशः ना अभिजाता। ना अभिजाता माने कहते हैं कि अभिजात ना मन नहीं, अभिजात माने कुल, यह उच्च कुल का है ही नहीं है, अर्थात यदि वह असहनशील होता है, यानी कुछ स्वामी बोलता है तो उस पर यदि जवाब देता है, सहन नहीं करता है, तो स्वामी यही कहेगा कि यह अकुलीन है, अर्थात उच्च कुल का नहीं है। सेवा धर्म परम गहनो। पुनः भर्तृहरि जी कहते हैं कि सेवा धर्म परम गहना माने अत्यंत गंभीर यानी कठिन है। योगी नाम अपगम्य, जिसका भली भांति ज्ञान योगियों को भी नहीं हो पाता है। सेवा धर्मा परम गहनो, योगी नाम अपगम्य। यहाँ कवि के कहने का अभिप्राय है कि सेवा धर्म अत्यंत क्लिष्ट है। वह तलवार की धार के समान है। जिस प्रकार से तलवार की धार पर चलना अत्यंत कठिन कार्य है, उसी प्रकार से सेवा धर्म भी स्वामी की मनोवृत्ति, यानी स्वामी को मनोवृत्ति की विविधता के अनुरूप क्षण क्षण परिवर्तनीय रूप वाला है। यानी उसके स्वामी के भाव हर क्षण बदलते रहते हैं। उसी प्रकार से जैसे ऊपर बताया गया है कि यदि वह मौन रहता है, चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है, तो लोग कहेंगे कि यह गूंगा है, अर्थात बोलना ही नहीं जानता है। यदि बोलने में चतुर है तो कहेंगे बहुत गप्पी है, अधिक बातून है। यदि पास रहता है तो यही कहेंगे कि यह अत्यंत दीठ है। यदि दूर रहता है तो कहेंगे यह अत्यंत प्रतिभा शून्य है। यदि
शांत स्वभाव का है, यानी क्षमाशील है, तो यही सेवक कहेगा यह अत्यंत डरपोक है। यदि वह सहन नहीं करता है तो कहेंगे यह उच्च कुल का नहीं है। अर्थात सेवक स्वामी की मनोदशा रुचि का ज्ञान न रखते हुए सेवा करता है। जो सेवक होता है वह स्वामी की मनोदशा रुचि का ज्ञान न रखते हुए सेवा करता है, उसे सदैव दंडित ही होना पड़ता है। इससे तो कहते हैं कि जो पर ब्रह्म परमेश्वर को जानने वाला है, पर ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन करने वाले योगी हैं, वह भी इससे अगम्य है, यानी अज्ञेय है। उन्हें भी इसका ज्ञात नहीं है। जो कि संसार की सबसे अगम्य वस्तु है परमेश्वर को प्राप्त करना, वह उनको तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अपने स्वामी को वह खुश नहीं कर सकते हैं। मौनान्मुख कहा प्रवचन पटु से, वातुलो जल्पकोवा, दृष्टो पार्श्वे वसति च सदा, दूरस्या प्रलग्भा, क्षान्तः भीरुर्यदि नाशयते, प्रायशो नाभिजाता, सेवाधरे मां परम गहनो, योगिनाम अपगम्यः, सेवाधरे मां परम गहनो, योगिनाम अपगम्यः। उद्भासिताय खिल कलस्य विशृङ्खलस्य, प्राग्जात विस्तृत निजयधम कर्म वृत्ते, दैवादयाप्तं विभवस्य गुणद्वेषोऽस्य, नीचस्य गोचरगते सुखं माप्यते कहे, नीचस्य गोचरगते सुखं माप्यते कहे, उद्भासिताय खिल खलस्य विशृङ्खलस्य, प्राग्जात विस्तृत निजयधम कर्म वृत्ते, दैवादयाप्तं विभवस्य गुणद्वेषोऽस्य, नीचस्य गोचरगते सुखं वाप्यते कहे, नीचस्य गोचरगते सुखं वाप्यते कहे। यहाँ पर भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि जो दुष्ट जन होते हैं, दुष्ट जनों के दर्शन मात्र जन से दुष्प्रभाव पड़ जाते हैं, यानी जो दुष्टों को देखने मात्र से ही जो दुष्प्रभाव होता है उसका वर्णन कहते हैं नीचे से गोचर गते। नीचर माने नीच व्यक्ति के, नीच व्यक्तियों के, नीच जनों के गोचर गते है। गोचर गते माने दिखाई पड़ जाने पर, नीचे व्यक्ति के दिखाई पड़ जाने पर, सुख माने सुख, आप्तेते माने प्राप्त किया जा सकता है, कह माने किसको। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि नीच व्यक्तियों के दिखाई पड़ जाने से किसको सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात नीचों को देखकर किसी को भी सुख नहीं हो सकता है। ऊपर इसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे
किस प्रकार के दुष्ट? उद्भासितः अखिल खलस। अखिल माने संपूर्ण, खलस माने दुष्टों को, संपूर्ण दुष्टों को। उद्भासितः, उद्भासितः माने उद्भासित करने वाले, चमकाने वाले, यानी उनको प्रोत्साहन देने वाले। अपने साथी सभी दुष्टों को जो उत्साहित करते हैं अर्थात प्रोत्साहित करने वाले हैं। विशृंखल से, विशृंखल, श्रृंखला माने होता है जंजीर, जंजीर यानी कि बंधन। बी माने रहित, बंधन से रहित अर्थात मनमानी करने वाले, बंधन से रहित मनमानी करने वाले या अर्थात अनुशासन से रहित। ये ऐसे दुष्ट जो अपने साथियों को, दुष्ट सभी दुष्ट जनों को उद्भासित करते हैं अर्थात चमकाते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं, उन्हें बढ़ावा देते हैं। विशृंखल से, और जो अनुशासन से रहित है, जो मनमानी करने वाले हैं। प्राग जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते। प्राग जात, प्राग माने पहले से, जात माने प्राप्त हुए, पहले से प्राप्त हुए। निज अधम कर्म वृत्ति है। निज माने अपनी, अधम माने नीचे, कर्म वृत्ति माने प्रवृत्ति को, विस्तृत माने बढ़ाने वाले। पहले से प्राप्त अपनी नीचे कर्म करने की प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले। और कैसे है? दैवाद वाप्तम विभस, दैवाद वाप्तम विशेष। दैवाद माने संयोग बस या भाग्य बस, प्राप्त विभस प्राप्त संपत्ति वाले। संयोग बस या भाग्य बस प्राप्त संपत्ति वाले। गुण द्वेषी ही, गुण द्वेषी माने गुणों से, द्वेषो माने शत्रुता करने वाले, गुणों से शत्रुता करने वाले। अस्य माने कह रहे हैं कि इन नीचे से गोचर गते, नीच जनों के दिखाई पड़ जाने से सुखम आपते कह किसे सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात इन नीचों को देखकर किसी को भी सुख नहीं प्राप्त हो सकता है। उदय भासिताय खिल खलस्य विशृंखलस्य। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि ये से दुष्ट जो अपने सभी साथी दुष्ट लोगों को प्रोत्साहन देने वाले हैं। उद्भासिता माने प्रोत्साहन देने वाले हैं। विशृंखला से जो अनुशासन से रहित है। प्राग जात विस्तृत निज अधर्म कर वृत्ते, पहले से प्राप्त अपनी नीचे कर्म प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले हैं। दैवाद वाप्तम विभव से, संयोग बस या भाग्य बस संपत्ति को प्राप्त संपत्ति वाले हैं। गुण दोषी, और जो गुणों से शत्रुता करने वाले हैं। अस्य माने इन नीचे से गोचर गते, नीच व्यक्तियों के दिखाई पड़ जाने से सुखम आपते कह किसी सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात किसी को नहीं। यहाँ पर बसंत तिल का छंद है। उक्ता बसंत तिलिका तब झाज गोगा, उक्ता बसंत तिलिका तब झाज गोगा। उद्भासिताय खिल खलस्य विशृंखलस्य, प्रागे जात विस्तृत निज अधम कर्म वृत्ते। दैवाद आप्तं विभवस्य गुण द्वेषोऽस्य, नीचस्य गोचर गते सुखम् आप्यते कै। नीचस्य गोचर गते सुखम् आप्यते कै।